हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। जब मैं ये कहती हूँ सब लोग ठीक होंगे, मुझे होता है कि यार मुझे देखेगा कौन। लेकिन कोई ना, इसको इग्नोर करते हुए हम जाते हैं। अच्छा, मैं सो गई थी, अब फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा उठी हूँ। 10:47 हो गए हुए थे और मैंने कहा पहले चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और फिर मिलते हैं। और यहाँ पे मेरी आवाज़ और शीशा दोनों काफ़ी गंदे हैं, तो आपने प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना है क्योंकि मैं भी उठी हूँ। और यहाँ पे मैं फेस वॉश दिखा रही थी। अच्छा, पहले मैं हिमालय का यूज़ करती थी, लेकिन ये बहुत ऐसे अजीब सा हो जाता, मुंह से उतरता ही नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे यही सूट किया। लेकिन मैंने इसकी एक बोतल ख़त्म की हुई है, एक ये रखी हुई है और एक मेरी रूम में पड़ी हुई है। और फिलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो ये वाला क्लिप थोड़ा लंबा था क्योंकि आपकी बहन का साबुन थोड़ा स्लो है। अच्छा जी, तो हाथ मुँह धोने के बाद सबसे पहले काम होता है वेट मशीन पे अपना वेट चेक करना, क्योंकि मैं अब शदीद वाली डाइटिंग शुरू की हुई है। और ये मैं दिखा रही थी कि ऐसे बेड सेट करते हैं। और ये मेरे भाई जो सुबह तैयार होकर स्कूल जाते हैं, उन्होंने फुल गंद मचाया हुआ था। और ये मैं चीज़ें सेट कर रही थी, परफ्यूम वगैरह जो जगह जगह पे रखने थे वो मैं रख रही थी। और पहले हम लोग ये कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं अपने चश्मे दिखा रही थी जिसके बगैर मुझे सामने खड़ा हुआ बंदा भी नज़र नहीं आता। इनके बगैर मैं फुल ऑन अंधी हूँ, तो हमारे लिए ये बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, मैंने कोई चीज़ निकालने के लिए अलमारी खोली और अलमारी में देखा कि बाजू ने फुल ऑन कब्जा किया हुआ था, जैसे इनके चाचे का घर है, ये ऐसे घूम रही थी। और मैं ये देख के डर गई कि यार इतनी खाने की चीज़ें पड़ी हुई, ये अचानक बाजियाँ कहाँ से आ गई। और ये मैं निम्को दिखा रही थी, अगर मैं डाइटिंग पे ना होती ये मैं पूरा पैकेट एक दिन में ख़त्म करती, क्योंकि मैं डाइट में हूँ। तो डाइट में ऐसी चीज़ों को खाना क्या बल्कि देखना और सूंघना भी आपके लिए गुनाह है। मेरी ज़िंदगी में आजकल सिर्फ वाइट ओट्स, चिया सीड्स, ब्राउन ब्रेड, सैलड, सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही चल रही हैं। क्योंकि यार आजकल मैं शदीद वाली डाइट पे मैं बता भी नहीं सकती। और अगर आप लोग चाहती हो कि मैं अपनी डाइट आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं बड़े ब्लॉगर्स की तरह बोलूँगी कि आपने कमेंट्स में बताना है। तो बस यार मैं ये चीज़ें दिखा रही थी कि आजकल मैं ना बेकिंग का बड़ा भूत मेरे पे सवार है, तो वो मैं चीज़ें ला कर रखी हूँ। मैं केक भी बनाऊँगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप मेरी जो केक की रेसिपी है वो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा। अच्छा, तो अब इन कामों से फ्री होके अब आपकी बहन ले आई है झाड़ू। अब मैंने सोचा ज़रा रूम की सफाई कर लूँ। और देखिए गंद तो है ही नहीं है ना, रूम बिल्कुल साफ़ था। मैं तो बस ऐसे ही ले आई झाड़ू के थोड़े बहुत शशके मार लूँ, बाकी गंद वगैरह तो है ही नहीं है रूम में ना। हम बिल्कुल साफ़ लोग हैं, हम गंद डालते ही नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा रूम होता है। मैं लैपटॉप ले आई रूम में, फुल अंधेरा कर लिया, 7 एप्पल काट के ले आई। मैंने कहा नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, चिलिंग विलिंग करते हैं और अपना मी टाइम खूब इंजॉय करते हैं। और बस मैं यही थोड़ी देर के लिए देखती रही और मैं बाहर आ गई और मैंने देखा, जी देखें आपको टप पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आप देसी फैमिली का इससे पता चलता है। अगर आपकी ब्लॉग में टप या बाल्टियाँ नज़र ना आए तो पता ही नहीं लगता ये देसी फैमिली है या नहीं है। माशाल्लाह से आज सूरज कोई इतना कोई चमक रहा था कि मैंने आंखें बंद करके ये सारा जो है शूट किया। मुझे कुछ नज़र नहीं था आ रहा, दिमाग सिर्फ धूप में घूमी जा रहा था और इतनी कोई शदीद गर्मी थी, लेकिन ये क्लिप्स लेना भी ज़रूरी था। अच्छा, मैं आपको यहाँ माल्टे दिखा रही थी कि जब शदीद सर्दियाँ आती हैं धूप में बैठ के इनको खाने का अपना ही मज़ा होता है। अभी तो ये कच्चे हैं और ऊपर से होता है ऐसा कि हमारा गेट खुला होता है, बच्चे आते हैं नीचे से, जितना उनका हाथ पहुँचता है वो उतार के ले जाते हैं। और हमारे लिए जो बच्चे कुछ होते हैं वो हम लोग सर्दी में धूप में बैठ के खाते हैं और मज़े करते हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें लगती हैं, अमरूद लगे हुए थे, लेमन लगे हुए थे, सारे लगे हुए थे, तो मैं थोड़े थोड़े आपको दिखा रही थी। अच्छा, अब धूप की वजह से हमारी एलोवेरा का भी कोई हाल नहीं रहा। और ये मिंट लीव्स हमने लगाए हुए हैं, पुदीना लगाया हुआ है, धूप की वजह से ये भी सारा जल गया। और सूरज देखो, तौबा यार, हिम्मत है उन लोगों की जो बाहर जाके इतनी धूप में काम करते हैं। ऊपर से मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट है, लेकिन मैं खुद नहीं जा रही। आपकी बहन पिछले 2 वीक से फुल छुट्टी पे अपना घर में इंजॉय कर रही है और क्लासेस की तो ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। अच्छा, ये हम लोग ने 2 अदद पेरेंट्स रखे हुए हैं, ये इतना कोई इनका सीन चलता पता लगता होता है, एक मेल है एक फीमेल है, बड़ी इनकी कोई ना आपस में सीन चलता है। ये मैं हूँ अपनी लगी हुई, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, बाल आगे कर रही हूँ पीछे कर रही हूँ, बस पता नहीं कुछ कर रही हूँ। और 1 घंटा तो इधर ही खड़े होकर मैं लगी रही हूँ कुछ करने के लिए, कुछ कर रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, हमारी ये भी विंडो गंदी है तो आपने प्लीज़ इग्नोर करना। हमारे घर के जितने शीशे विंडो है वो सारी गंदे हैं, मुझे दराज से कुछ ऑर्डर करना होगा इनको साफ़ करने के लिए। अच्छा, तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन भी है, तो हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अब इन बाजी ने रोना स्टार्ट किया हुआ था, इनको लेके मैं छत पे जा रही थी कि थोड़ी देर घूमते फिरते हैं। और ऊपर आते इसकी खुशियाँ चेक करो, बस हाथ ही नहीं थी आ रही, इधर उधर घूमी जा रही थी, मज़े कर रही थी। इधर से मैंने बोला कि आओ चलें, और ये आ नहीं थी, लड़ ही नहीं मुझसे कि मुझे क्यों बुला रही हो कि चले, मैंने इधर ही रहना है। तो तू इधर उधर खेल रही थी, घूम रही थी, और मुझे इतनी कोई गर्मी लग रही थी कि यार ये जा क्यों नहीं रही, और ये मान ही नहीं रही थी कि मैं नीचे जाऊँ। ये ऊपर ही खुश थी और मैं गर्मी से पागल हो रही थी। और ये रही मैं। अच्छा, ये देखें ये शीशा जो है इधर भी फुल तारे ऊपर नज़र आ रही है। हमारे घर के हर शीशा गंदा है, यहाँ तारे हैं या कुछ है, यार पता लगता है देसी फैमिली है ना हम लोग।
इसको रोता चीखता हम नीचे लेकर जा रहे थे, इधर बैठ के गुस्सा कर रही थी क्योंकि इसका ज़रा मूड नहीं था और मुझे गर्मी लग रही थी, इसका दिल था कि खेलें। और ये देखो अब हम दोनों जा रही हैं नीचे और ऐसे बच्चों के साथ खेलते इधर उधर घूमते फिरते दिन गुजर गया, पता नहीं लगा। और मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आई हुई थी और मैंने कहा चलो ठीक है, व्लॉग एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।